Hello friends, this is Pooja Shrestha from PA Blogs and welcome back to my channel। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग जो है वो गुजरात का है। तो दिल्ली से हमारी ट्रेन जो हमने ने दोपहर को दिल्ली से 3 बजे के अराउंड पकड़ी थी और सुबह अहमदाबाद हम सुबह 5:30 बजे के अराउंड पहुंच गए थे। और फिर वहाँ से हम एक अपने क्लोज़ रिलेटिव के घर गए थे और वहाँ पे जाने के बाद हमने अहमदाबाद घूमने का प्लान किया। हमने सोचा कि चलो एक बार अहमदाबाद घुमाते हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे घूमने के लिए कौन सी अच्छी जगह हैं। तो फिर वो हमें लेके अहमदाबाद में जो एक जगन्नाथ मंदिर है वो लेके गए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का तो आइडिया सबको ही होगा, पर ये हमें भी नहीं ज़्यादा आइडिया था। हालांकि मैंने एक बार सुना था कि अहमदाबाद में भी एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, बट मालूम नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद हमने सोचा कि चलो सबसे पहले अपना डे स्टार्ट मंदिर में जाके ही करते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, अभी हम जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुँच गए हैं और ये जो है जगन्नाथ जी की मूर्ति सुभद्रा और बलराम जी के साथ है। और देख सकते हो आप लोग, हम सब लोग नीचे बैठे थे और यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो मंदिर बहुत सुंदर था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग मंदिर के लिए निकले, मंदिर बंद होने वाला था। सिर्फ पहुँचते पहुँचते सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम हमारे पास था ताकि हम मंदिर जाएं और मंदिर से फिर घूम के जल्दी से बाहर निकल लें। तो फिर हम गए मंदिर में और मंदिर में जाके फिर हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उनकी एक दो वीडियोस बनाई और अच्छा एंजॉय किया हमने, मज़ा आया। तो फिर बस अब हम लोग निकल गए थे जगन्नाथ जी के मंदिर से, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, हम लोग लेट हो रहे थे। तो बस, और जगन्नाथ जी का मंदिर, बस लोगों ने बोला कि मंदिर बंद होने वाला है और तब तक गेट से भी आवाज़ आ गई कि भाई मंदिर बंद हो गया, अब आप लोग निकलें। तो हम सारे लोग, जितने भी लोग थे, हमारे अलावा और भी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, वो सारे लोग निकल गए थे। तो उसके बाद जगन्नाथ जी के मंदिर के बाद हमने प्लान किया गांधी आश्रम जाने की। गांधी जी का नाम तो सारे लोग ही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई, अब हम लोग एक बार गांधी आश्रम होके आते हैं, गांधी जी कहाँ रहते थे वो सारी चीज़ें घूम के आते हैं। और ये भी अहमदाबाद गुजरात में एक टूरिस्ट प्लेस है, साबरमती के पास। तो देखो आप लोग, हम लोग आ गए थे और ये आप लोग देख सकते हो बेबी को और प्रिया को, और सारे लोग ही थे, हम लोग पूरी फैमिली थी। प्रसून नहीं था और आकांक्षा नहीं थी, प्रसून और प्रसून की वाइफ नहीं थे, क्योंकि उन लोगों की ट्रेन लेट हो चुकी थी। इसके अलावा हम सारे लोग थे। तो ये हम लोग गांधी आश्रम पहुंच गए हैं और गांधी आश्रम पहुंच के मैंने देखा कि गांधी आश्रम तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अब इसको टूरिस्ट प्लेसेस में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी था। मतलब व्यू बहुत अच्छा था, प्यारा का इन द सेंस कि बहुत ही अच्छा था। और जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे, ये बहुत सारे, ये एक पेड़ था जिसमें बहुत सारे पैरट्स थे। तो बाबू गांधी आश्रम घूमने के बजाय इन पैरट्स के पीछे पड़ गया। उसको बोल रहा था कि मैं इन पैरट्स को अपने घर लेके जाऊंगा। और हम लोग बोल रहे थे कि अच्छा चलो छोड़ दो इन पैरट्स को, मत इनके पीछे पड़ो। फिर उसको स्क्वेरल भी दिख गई, फिर वो उसके साथ खेलने लगा। तो मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला स्पेस है, अच्छी जगह थी और काफ़ी बड़े में थी। यहाँ पे बुक्स वगैरह का भी कलेक्शन था, गांधी जी का जो चरखा था उसका भी कलेक्शन था, और फॉरेनर से लेके इंडियन लोग भी, काफ़ी लोग अच्छा था, घूमने आए हुए थे। और हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी दिसंबर के टाइम पे। 25 दिसंबर के दिन ही हम लोग निकले थे, लेकिन अहमदाबाद में बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ धूप है और हम लोग सारे लोग धूप में ही घूम रहे थे। तो धूप यहाँ बहुत तेज़ थी। यहाँ पे क्या वेदर है कि वेदर था कि यहाँ सुबह और शाम को तो काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है, बट दोपहर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो हालाँकि वेदर अच्छा था, पर वही था कि दोपहर के टाइम पे काफ़ी गर्मी हो रही थी और वैसे तो वेदर बहुत अच्छा था। तो ये देखो, अब जैसे ही हम गांधी जी के वहाँ गए जहाँ पे गांधी जी बैठ के अपना चरखा चलाते थे, तो वहाँ पे एक लेडी थी जो सबको
सिखा रही थी कि चरखा कैसे चलाते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो फिर ये मेरे हस्बैंड हैं, ये बैठ गए कि इनको जानना था, चरखा चलाना था। तो ये फिर वो जो लेडी थी वो इनको सिखा के गई, फिर इन्होंने धीरे-धीरे चलाना स्टार्ट किया और कुछ लोग भी बता रहे थे कि भई आप ऐसे करके चलाओ, ऐसे करके चलाओ। तो ये देख सकते हो आप लोग चला रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं कि इनको मज़ा आ रहा था चलाने में। फिर इनको देख के मैंने सोचा मैं भी चलाऊँगी, मेरा भी बड़ा मन हुआ कि एक बार मैं भी ट्राई करके देखूँ। तो फिर मैंने इनको बोला कि अब आप छोड़ो, अब मैं चला के देखती हूँ। तो ये देखो आप लोग, मैं भी चला रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही थी चलाने की। हालाँकि बहुत अच्छे से तो मैं चला नहीं पाई, बट हाँ, ट्राई तो किया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ गए, यहाँ पे गांधी जी की कुछ कलेक्ट की हुई चीज़ें रखी थी, जैसे संग्रहालय में रखी जाती हैं वैसे। हालाँकि इन सारी चीज़ों पे नाम मेंशन थे कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी लोग थे देखने वाले। और देखो मम्मी भी ये देख रही हैं, पता नहीं क्या देख रही हैं। जो भी हो, और मैं तो अपना वीडियो बनाने में ही लगी थी। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या है, पर हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें तो मैं भी देख रही थी कि गांधी जी का स्टैचू बहुत बड़ा-सा था, उनका बनाया हुआ चरखा था, उनकी बहुत सारी चीज़ें थी। गांधी जी के आश्रम में गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम का बहुत सारी चीज़ें थी। और जो आंदोलन वगैरह चले थे, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये देखो बाबू कैसे बदमाशी कर रहा है, पूरा घूम रहा है इधर से उधर तक, उधर से इधर तक। और ये गांधी जी जहाँ रहते थे वहाँ का व्यू था, ये आश्रम था और बहुत बड़ा आश्रम था। इसके आसपास तो इतना ज़्यादा स्पेस था और पूरा लोग घूम रहे थे। और ये बाबू किसी बात पे वहाँ गुस्सा होके खड़ा हो गया था और हम लोग भी उसको बुला रहे थे कि आ जाओ, पर ये आने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर मम्मी ने प्रिया को डांट के भेजा कि जाओ तुम उसको लेके आओ। तो फिर प्रिया उसको लेने गई थी। और देख ही रहे हो आप लोग। और ये प्रगति है और उसके जीजू दोनों लोग अपना पता नहीं क्या देख रहे थे, घूम रहे थे। और मतलब सारे लोग अपना घूम ही रहे थे। और ये भैया थे जिनके यहाँ हम लोग रुके थे। और ये देखो गांधी जी की वाइफ के बारे में है, उनकी माँ के बारे में है, मतलब मोस्टली सबके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। तो मैंने भी इसकी वीडियोस ली एक छोटी सी। और ये जो भी था गुजराती में लिखा हुआ था और गुजराती के साथ साथ इंग्लिश हिंदी इन तीनों वर्ड में था। तो अच्छा था, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी और वो थोड़ी बहुत सीखना क्या था, मतलब पढ़ा और देखा कि हाँ भाई क्या है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो बाबू को ही आ रहा था, सबसे ज़्यादा एन्जॉय वही कर रहा था। और ये कोई एक बोर्ड था जिसमें उपासना मंदिर करके कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने उसका भी वीडियोज़ लिया। फिर ये आराध्या यहाँ पे खड़ी होके पता नहीं क्या-क्या देख रही थी। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था और जस्ट इसके पास ही, मतलब चलते जाओगे ये देख ही रहे हो आप लोग, पेड़ है, राधा जा रही है, इसके पास एक लेक व्यू भी था, मतलब बहुत सुंदर लेक था। यहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो, अपना शाम का टाइम या सुबह के टाइम पे आओ तो बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय कर सकते हो। दिन के टाइम में भी अच्छा लग रहा था, पर धूप थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो हम गए यहाँ पे, हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और यहाँ से अहमदाबाद का अच्छा व्यू आ रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके साइड साइड में बिल्डिंग्स खड़ी थी, पानी के साइड साइड में। और देखो आप लोग खुद देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। और ये देखो बाबू, बाबू तो भाई, बच्चे तो भाई इतने एक्टिव होते हैं और ये लड़का खाता पीता तो बिल्कुल भी नहीं है, उस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, सबको घुमाए रखता है, इधर भागता है उधर भागता है, कितनी भी कोशिश कर लो पकड़ने की, पकड़ में ही नहीं आता है। इसको डांट डांट के ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है। सब लोग थक जाते हैं बट ये तो थकता नहीं है, और जब थकता है तो बोलता है कि गोद में ले लो, अब मैं पूजा, अब मैं थक गया हूँ, मुझे गोद में ले लो। बोल बोल के अपनी शैतानी से बाज आता नहीं है। तो देखो आप लोग कैसे बदमाशी कर रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है और सुनता ही नहीं है। और एक तो जो चीज़ की जिद पकड़ ले कि मुझे ये लेना है, तो उसको लेना ही रहता है, इस चीज़ के लिए भी सुनता नहीं है। तो फिर ये देखो मम्मी वगैरह फिर वहीं पे, मतलब इतना बड़ा था ना कि हम लोग क्या ही घूमते, हम लोग घूमे जा रहे थे, कुछ ना कुछ देखे ही जा रहे थे। अब इस पोर्शन से लेके उस पोर्शन तक, उस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक। अब ये गांधी जी की यंग टाइम, जब वो यंग थे, उससे रिलेटेड चीज़ें थी। और ये देखो ये कुछ रिक्वेस्ट वगैरह की गई थी कि कुछ भी ऐसी चीज़ों को ना टच करें।
पर बाबू कहाँ ही बाज आता है इन सब चीज़ों से, वो तो जो चीज़ मना की जाती है वही चीज़ें करता है। तो इसको टच करने की कोशिश कर रहा था, उसको भी इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई इतनी सारी चीज़ें क्या हैं? और यहाँ पे बहुत सारा चरखा टाइप की चीज़ें रखी हुई थी। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग देखते थे ये गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनका आश्रम कैसा था, ये चरखा वगैरह बुक्स में हमने देखा था। आज अपने सामने देखा तो उस टाइम पे भी याद आ गया जब हम लोग ये सारी सारी चीज़ें बुक में पढ़ाई किया करते थे। तो मतलब ओवरऑल अच्छा था, कुछ ऐसा लगा नहीं। और फिर हमने थोड़ी-सी सोची चलो थोड़ी-सी फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक करा लेते हैं। तो ये प्रगति, बाबू मतलब हम सब लोग मैंने, मम्मी ने, प्रिया ने, मेरे हस्बैंड ने, हम सब लोगों ने, आराध्या ने भी, हम सब लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा बड़ा था कि मेरे से तो घूमा ही नहीं जा रहा था। मैं तो इतनी ही देर में पूरी तरह भयंकर वाला थक गई थी। और इसके अलावा अभी हमें 2-3 जगह और जाना था। लेकिन यहाँ से अब मैंने सोचा कि भई यहाँ से हम निकल लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कुछ घूमने को था और इतना बड़ा था भई कि कैसे कोई एक दिन में तो एक ही जगह घूम सकता है। क्योंकि पूरी थकान हो जाती है घूमते-घूमते। और आज मॉर्निंग में ही हम लोग पहुँचे थे तो ऐसे भी बहुत थक गए थे। और इसके अलावा अभी लंबा टूर था, हमें बहुत जगह पे जाना था, द्वारिकाधीश, सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर, महादेव, इसके अलावा गंगेश्वर महादेव, दमन एंड दीव, मतलब बहुत सारे स्पेस थे जहाँ जाना था। तो इसलिए थक हमने सोचा कि चलो भाई अब यहाँ से निकल लेते हैं एक बार। लेकिन जैसे ही हमने प्लान किया तब तक बाबू को ये देखो स्विमिंग पूल दिख गया। तो अब आई डोंट नो गांधी जी जब रहते थे तब स्विमिंग स्विमिंग पूल था कि नहीं था, लेकिन अभी वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। और बाबू तो स्विमिंग पूल देखते ही बिल्कुल बेकाबू हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसको स्विमिंग पूल में जाना बहुत पसंद है। एक तो छोटा-सा है लेकिन उसको स्विमिंग पूल में जाना इतना पसंद है कि वो मान ही नहीं रहा था। बार-बार बोल रहा था मैं स्विमिंग पूल में जाऊँगा, मुझे स्विमिंग पूल में जाना है, स्विमिंग पूल में जाना है। बोलता रह रहा था। फिर हमने उसको बहुत मुश्किल से मनाया कि अच्छा चलो आज छोड़ दो हम लोग बीच पे चलेंगे, स्विमिंग पूल में चलेंगे। तो तब मानने का तो नाम नहीं ले रहा था लेकिन प्रिया ने उसको डाँट-वाट के थोड़ा-सा कैसे भी करके ले आई। अब जैसे ही ले आई फिर उसको एक पत्थर दिख गया, वहाँ पे स्पेस दिख गया, छोटे-छोटे पत्थर पड़े हुए थे। अब वहाँ पे ज़िद करने लगा कि अब उसको वहाँ पे जाना है। तो अब हम क्या ही कर सकते थे? उसको फिर हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, ले चलते हैं। तो वहाँ पे पत्थर पे लेके गए, फिर वो थोड़ी देर खेला, फिर अपना वापस आ गया। अब ये देखो आप लोग ये फिर एक नई जगह थी, मतलब नई जगह क्या वो गांधी आश्रम में ही था, जो स्पेस था। ये बचपन की गांधी जी की फ़ोटोज़ थी आई थिंक। और गांधी जी की माँ की, वाइफ़ की, उनके मतलब रिलेशन में काफ़ी लोग थे जिनकी फ़ोटोज़ थी। और जो फ्रीडम फाइटर काफ़ी थे उनकी भी फ़ोटोज़ थी। तो ये देखो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे ऐसे स्टेचू सा बना रखा था, काफ़ी प्यारा बना दिया था, लग रहा था कि ये मतलब ऐसे ही कोई बैठा हुआ है, हालाँकि ये स्टेचू ही था। तो बस ये फिर हम लोग देखने लगे, फिर बहुत इतना सारा कलेक्शन था भाई कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या देखें, क्या ना देखें। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई अब इस कलेक्शन से बाहर हम चलते हैं क्योंकि हमें और जगह पे भी जाना है, तो हम अपना निकल लेते हैं। फिर देखो ये हम लोग तब भी सभी लोग थक गए थे। आराध्या का देख लो मुँह कैसे बना हुआ है। प्रिया का भी यही था कि भाई अब यहाँ पे हम लोग क्या ही देखेंगे, गांधी जी की चीज़ें तो देख ली, अब यहाँ से बस हम लोग निकल लेंगे। तो बस अब हम लोग देखते जा रहे थे यार, पता नहीं कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी वो तो अभी याद नहीं आ रहा था मुझे। और फिर इसके बाद हम एक वहाँ गए जहाँ पे बुक का कलेक्शन था, मतलब कि यहाँ पे सब टाइप की सारी टाइप की बुक्स मिल रही थी। आप यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड ही नहीं, आप यहाँ पे यूपीएससी की, बच्चों की, प्ले बुक, हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक, मैथ की बुक, साइंस की बुक, नॉवेल, स्टोरीज़, मतलब हर टाइप की बुक मिल रही थी। बट यहाँ पे फिर हम लोग बुक देखने लगे, बट प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा थे, रीज़नेबल प्राइस नहीं था। और बुक वैसे पढ़नी ही किसको थी, किसी को नहीं, तो हमने वहाँ से कुछ लिया नहीं। फिर ये हम आगे गए हैं जहाँ पे कुर्तियाँ मिल रही थी जो खादी की यहीं से बनाई हुई थी, ओरिजिनल खादी था जो यहाँ से बनती है। वहाँ की चीज़ें थी, कुर्तियाँ थी, कुछ नेहरू टाइप जैकेट्स थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी।
तो बस हमने ये कुछ कलेक्शन देखे। हालाँकि यहाँ पे मैंने लिया कुछ नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो अपने लिए एक जैकेट ले लें, पर उन्होंने बोला कि उनके पास ऑलरेडी इस टाइप की जैकेट्स हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने नहीं लिया। और मुझे तो वैसे भी कुछ यहाँ से कुर्तीज़ लेनी नहीं थी। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और ये देखो अब बाबू है। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, उसको सनरूफ से देखना था ऊपर। तो फिर हमने सनरूफ अपना ओपन किया, मतलब जिस गाड़ी में हम बैठे थे, तो हमारे घर की ही गाड़ी थी। तो हमने सनरूफ ओपन किया और बाबू को घुमाया। उसके बाद फिर जिनके यहाँ हम रुके थे, उन्होंने हमें बोला कि आइए हम आपको यहाँ की लस्सी और यहाँ के एक पकौड़े मिलते हैं, बहुत टेस्टी मिलते हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं। तो फिर हमने वहाँ की लस्सी और पकौड़े लिए, खाए, जिनका वीडियो मैं बना नहीं पाई। और फिर एक एक काकरिया लेक नाम की कोई जगह थी, तो फिर हम लोग काकरिया लेक पहुँचे। और यहाँ पे भी व्यू बहुत अच्छा था, बट लिटरली यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं इस टाइप के मेले तो इतने सारे मैं नोएडा में ही अपने घर के पास देख लेती हूँ, ए सिटी के पास, कि आप मत पूछो। इतने मेले देख के मैं वैसे भी बोर हो चुकी हूँ, तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं मेले में जाऊँ। बट ठीक है, मैं यहाँ आ गई थी, तो एक बार तो ये काकरिया लेक नाम की एक जगह थी जहाँ जाना ही था। तो और उस दिन ना 25 दिसंबर था, तो सबकी छुट्टी थी। तो घूमने बहुत ही ज़्यादा सारे लोग आए थे। और यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली फ़ोटोज़ क्लिक कराने की जगह थी, जहाँ पे शू हाउस, लंदन हाउस, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी गेम्स, फन वीडियोज़, इस टाइप की चीज़ें थी। तो काफ़ी लोग अंदर जाके एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। बट मेरा ऐसा कुछ ख़ास मूड था नहीं। हालाँकि यहाँ जाने का टिकट्स भी था, टिकट्स हमने लिया और हम अंदर भी गए। और यहाँ पे हर एक जगह पे जाने के लिए आपको अलग-अलग प्राइसेस थे। अंदर जाने के बाद भी आपको हर जगह के लिए अलग-अलग टिकट्स लेने थे। तो हम गए, हम शू हाउस में गए, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई, झूले वगैरह थे। फिर हमने तो झूले वगैरह कुछ नहीं झूला, बाबू को थोड़ा-सा झूलना था। तो उसको फिर इतना छोटा था, तो वहाँ पे लोग मना करने लगे कि नहीं नहीं, इस पे नहीं झूलेगा। तो फिर उसको हम लोग लेके गए, एक जंपिंग करके जो आता है, उस पे उसने थोड़ा सा जंप किया। और मैंने तो बस थोड़ी-सी वीडियोज़ बनाई, और हर एक चीज़ की वीडियोज़ तो ली नहीं जा सकती। बहुत बड़ा था, बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियोज़ ले नहीं पाई। लेकिन हाँ, ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों की वीडियोज़ ली। और एक्चुअली ना यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लोग इतने ज़्यादा थे, और ज़्यादा भीड़ में तो मुझे ऐसे ही कहीं जाने का मन नहीं करता है। जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ जाना मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ। और ये देख सकते हो आप लोग, ये बस एक प्ले के लिए, एक बच्चे के खिलौने के लिए इतनी भीड़ थी। और बस उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब तो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, अब चलते हैं बाहर से कुछ खाते-वाते हैं, उसके बाद सीधे घर चलते हैं। घर चल के रेस्ट करना है, क्योंकि कल ही सुबह हमें द्वारिकाधीश के लिए निकलना था। तो बस हम जाने से पहले ये बाबू को थोड़ा-सा इस पे जंप करना था, ये जो मिक्की माउस टाइप होता है। तो गुगु मान नहीं रहा था। देख लो आप लोग, बहुत मुश्किल से उसको हमने मनाया, और यहाँ पे जंप करने के लिए मनाया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िद कर रहा था। तो ये देखो, हीरो को बदमाशी से तो ये बाज आता नहीं है, तो अपनी बदमाशी में लगा पड़ा है, जंप कर रहा है, लेट गया है। देख सकते हैं आप लोग कैसे लेट के बेचारा मेरा बच्चा जंप कर रहा है। ओह शिट!